मराठा शासकों ने जब छत्तीसगढ़ पर अधिकार किया तो उन्होंने नागपुर में रहकर शासन संचालन के लिए सूबा व्यवस्था लागू की। इस प्रणाली के तहत सूबेदार नियुक्त किए गए। ये शासक नहीं बल्कि मराठों के अधीन अधिकारी होते थे। सूबेदार को सैनिक, असैनिक और फौजदारी तीनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। इस व्यवस्था की शुरुआत सन 1787 में हुई और यह 1818 तक चली। इसके सूत्रधार थे व्यंकोजी भोसले और इसे समाप्त किया अंग्रेज अधिकारी जेनकिंस ने। पहले सूबेदार थे महिपत राव दिनकर और अंतिम सूबेदार रहे यादव राव दिवाकर। आइए अब जानते हैं प्रमुख सूबेदारों के बारे में संक्षेप में। पहला है महिपत राव दिनकर 1787 से 1790। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार थे। फॉरेस्टर नामक यूरोपीय यात्री आया था। आनंदी बाई से सत्ता संघर्ष, नाम मात्र के सूबेदार थे, असली शक्ति आनंदी बाई के पास थी। दूसरे आते हैं विट्ठल राव दिनकर 1790 से 1796। विदेशी यात्री थे मिस्टर जेटी ब्लंट। सरगुजा विद्रोह और भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ। परगना पद्धति के जमदाटा थे। छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में बांटा। तीसरे आते हैं भवानी कालू 1796 से 1797। सबसे कम अवधि का शासन, प्रतिनिधि भेजकर शासन करना चाहा, इसी कारण ये पद से हटा दिए गए। चौथे नंबर पर आते हैं केशव गोविंद 1797 से 1808। सबसे लंबे समय तक सूबेदार रहे। कोलब्रुक नामक विदेशी यात्री का आगमन हुआ। पहली बार पिंडारी आक्रमण हुआ। पांचवें नंबर पर आते हैं बिकोजी पिंडरी, शासनकाल कम जानकारी वाला। छठे नंबर पर आते हैं बिकाजी गोपाल 1809 से 1817। पिंडारी गतिविधियों का चरम, सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप, राजनीतिक अस्थिरता का काल, व्यंकोजी, रघुजी द्वितीय और परसोजी की मृत्यु, अप्पा साहब की गुप्त संधियां, सीताबर्डी का युद्ध। सातवें नंबर पर आते हैं सखाराम हरि और सीताराम तांतिया 1817, शासन में अस्थायी रूप से नियुक्त। और अंतिम नंबर पर आते हैं यादव राव दिवाकर 1817 से 1818, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का यह अध्याय 1818 में समाप्त हुआ। इस जानकारी को याद रखें, यह परीक्षा में काम आ सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।